मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा आयोजित युवा विज्ञान समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में विद्यार्थियों को विज्ञान विषय को अपनाकर उन्हें अनुसंधान के लिए प्रेरित करने के लिए युवा विज्ञान पुरस्कार योजना की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत वर्ष 2018 में 47, 2019 में 30 और आज के इस कार्यक्रम में 46 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया है। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का। छात्रों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं जिन्होंने अथक परिश्रम के बाद विज्ञान को अपनाकर ये स्थान हासिल किया। उनके साथ आए उनके पेरेंट्स, मंचासीन सभी अधिकारियों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सभी विशिष्ट अतिथियों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करने। दीप प्रज्वलित कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और आवश्यकता केवल इस बात की है कि विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जाए। नए इनोवेटिव आइडिया के साथ, नए इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़कर के काम करने की प्रवृत्ति अगर हम छात्र जीवन से ही शुरू कर देते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस बात को कह सकता हूँ कि आपका रास्ता रोकने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि हिमाचल प्रदेश में साधन की कमी हो सकती है, सुविधा की कमी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है, उनकी क्षमता में कोई प्रश्न भी खड़ा नहीं कर सकता है। उस दृष्टि से बहुत सक्षम है हमारे बच्चे, हर क्षेत्र में आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकता उस चीज की हमेशा रहती है कि उनको प्रोत्साहित करना, उनको उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे अध्यापकों की है। अध्यापक बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि इस बच्चे की रुचि किस विषय में है, ये बच्चा किस विषय में आगे बढ़ करके अच्छा काम कर सकता है। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि अध्यापकों के माध्यम से जो हमारे अभिभावक हैं उनको भी ये विषय जानना चाहिए कि आपके बेटे में, आपके बच्चे में इस प्रकार की योग्यता है, इस विषय में विशेष योग्यता है, इस विषय में विशेष रुचि, और उस विषय में आगे बढ़ने के लिए अभिभावक और अध्यापक मिलकर के अगर उस बच्चे को प्रोत्साहित करें तो मैं समझता हूँ कि उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। मेरा ये मानना है कि बच्चों को उस प्रकार से हमको नहीं खाना चाहिए कि माँ बाप ने तय कर दिया कि हमारा बच्चा इंजीनियर नहीं बनेगा, माँ बाप ने तय कर दिया कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, माँ बाप ने तय कर दिया कि हमारा बच्चा जो है वो अफसर बनना चाहिए, सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। उनकी भावना प्रति बेटे के प्रति स्वाभाविक रूप से हो सकती है कि बेटा आगे बन करके जो है अच्छा काम करे, अच्छा उसका कैरियर हो, उसका भविष्य अच्छा हो, इसमें कोई भी गलत बात नहीं। लेकिन बेटे की रुचि किसमें है, बेटा किस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है, बेहतर काम कर सकता है, इस बात को भी असेस करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए इस बात को लेकर के सोचने की आवश्यकता है कि जहां बच्चे को हम जिस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं अगर उसकी उसमें रुचि है और पेरेंट्स और टीचर सारे मिलकर उस दिशा में बच्चे को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उस बच्चे के लिए भी आगे बढ़ने के लिए सुविधा होगी और वो निश्चित रूप से अपने उस क्षेत्र में आगे बढ़ करके, उस फील्ड में आगे बढ़ करके, उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ करके अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर का नाम भी रोशन करें। कोविड-19 महामारी ने विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि छात्रों को वर्चुअल माध्यम से पढ़ाया जाए और इसको सफलतापूर्वक कार्यान्वित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कक्षा की पढ़ाई का कोई अन्य विकल्प नहीं है और विद्यार्थियों ने उन्हें लॉकडाउन के दौरान और इसके बाद कक्षाएं शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अब संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आने के कारण प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए। पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उत्कृष्ट विद्यार्थी नए ज्ञान की खोज करेंगे और भविष्य में वैज्ञानिक बनकर उभरेंगे और शीर्ष स्थान हासिल कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर पहला स्थान प्राप्त करने वाले को 1 लाख रुपए की राशि, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 90,000 और तीसरा स्थान अर्जित करने वाले विद्यार्थी को 80,000 रुपए की इनामी राशि प्रदान की गई है। निश्चित रूप से बच्चों में बहुत बड़ा टैलेंट है हमारे, और ख़ासतौर से हम तो ऐसे बच्चों को भी देखते हैं जो बहुत ही ग्रामीण परिवेश के हैं, ग्रामीण परिस्थितियों में जो रहते हैं, वहाँ पर भी टैलेंट बहुत ज़्यादा है बच्चों के बीच में, और इसलिए वो टैलेंट आगे आए इस दृष्टि से जो हमने एक कंपटीशन जो है जिसको बाल विज्ञान सम्मेलन के रूप में जो है वो आयोजित करके ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना जो आगे बढ़ करके जो है नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जो है साइंस के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित हों। और उस दृष्टि से मुझे प्रसन्नता है कि आज 46 बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, और ये बच्चे वही हैं जो जिनकी पृष्ठभूमि बहुत इस प्रकार की नहीं है कि बहुत ऐसे साधन संपन्न परिवार के, सामान्य परिवार, गरीब परिवार के, लेकिन बच्चों में टैलेंट है। और मैंने आज इस बात को लेकर के अपनी बात कही कि टीचर्स और पेरेंट्स को मिल करके, अभिभावक और अध्यापकों को मिल करके बच्चे का रुझान जिस विषय में है उसमें आगे प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर एक साथ मिल करके काम करें तो बच्चे का भविष्य भी और उसके साथ साथ में माँ बाप का नाम भी रोशन होगा, और उसके साथ में अपने टीचर्स का जो अध्यापक है उनका भी नाम रोशन करने की परिस्थिति में हो पाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जो है उनने बच्चों ने जो है वो काम किए हैं। आप यहाँ पर सामने प्रदर्शनी लगी है तो उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे इनिशिएटिव बच्चों ने लिए हैं, नई चीज़ों को जोड़ करके। उस दृष्टि से मैं बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ।